ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी का असर इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट पर किस तरह से पड़ रहा है? क्यों रामदेव ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को टेररिज्म कहा है? इसका इंडिया पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं सुनना और आप देख रहे हैं स्विच। तो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर को दुनिया के सामने रखा और फिर क्या था? उसके बाद कई देशों ने इस नए टैरिफ स्ट्रक्चर की आलोचना की। इस नीति के तहत चीन, कनाडा और मेक्सिको से आने वाली चीज़ों पर टैरिफ को बढ़ाया गया है। हालांकि कनाडा और मेक्सिको पर जो ये टैरिफ बढ़ाया गया है उसे फिलहाल अभी होल्ड कर दिया गया है। वहीं इंडिया की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्लियर कर दिया है कि इंडिया यूएस पर जितना टैरिफ लगाएगा, यूएस भी इंडिया पर उतना ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। और जो ये न्यू टैरिफ है वो 2 अप्रैल से लगाया जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो ये जो नया टैरिफ स्ट्रक्चर है वो 1 अप्रैल से ही लागू करना चाहते थे, लेकिन 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे मनाया जाता है, तो इसी वजह से उनका ये कहना था कि हो सकता है कि लोगों को ये मजाक लगे, इसलिए इसे 2 अप्रैल से लागू किया जाएगा। हालांकि इससे यूएस को नुकसान होगा, लेकिन वो 2 अप्रैल से ही इसे लागू करेंगे। चीन के ऊपर ये ऑलरेडी अब लागू हो चुका है। अमेरिका ने कहा है कि इस पूरे टैरिफ स्ट्रक्चर को बदलने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं, उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे उन्हें बचाया जा सके। लेकिन ट्रंप के इस कदम के बाद जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स भी तेजी से बदल रहे हैं। यूएस के क्लोज एलाई कनाडा और मेक्सिको भी अभी यूएस से कुछ खास खुश नहीं है। स्पेशली अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा ने यूएस का साथ कई बार दिया है, फिर चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम हो या फिर 2018-19 के टाइम पे जो चीन और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर जो छिड़ गई थी उसका टाइम, हर टाइम कनाडा ने यूएस का साथ दिया। लेकिन अभी जिस तरह से जो ये टैरिफ स्ट्रक्चर लागू किया गया है उससे कनाडा और यूएस के जो रिलेशनशिप है उसमें भी जो है वो खटास अब आ गई है। तो जब से यूएस ने चीन के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया है उसके बाद से ही चीन नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढ रहा है और इसी संबंध में चीन भारत से भी बात करना चाहता है, क्योंकि चीन का ये कहना है कि भारत और चीन एशिया के 2 सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं और अगर वो मिल जाते हैं तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और इसी संबंध में चीन भारत से बात करना चाहता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि चीन को भारत की इतनी ज़्यादा क्यों ज़रूरत है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो चीन की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और जब से यूएस ने चीन के ऊपर टैरिफ को डबल कर दिया है उसके वजह से जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। हालांकि चीन ने इसकी शिकायत जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी की है, लेकिन WTO इसमें कुछ खास एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि चीन से अमेरिका को बहुत सारे सस्ते उत्पाद मिलते थे, जिस पर ट्रंप ने अब टैरिफ बढ़ा दिया है, जिसके जवाब में चीन ने भी जो है वो टैरिफ को बढ़ा दिया है। इसका सीधा असर जो है वो दोनों देशों के कंज्यूमर्स पर पड़ रहा है। आम भाषा में समझे तो इस टैरिफ वॉर से चीज़ें और महंगी होंगी और जो हम और आप जैसे कंज्यूमर्स हैं जो ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, हमारे लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। ये दिक्कत ज़्यादा ना बढ़ सके, इसीलिए अब कई देश नए ट्रेड पार्टनर्स भी ढूंढ रहे हैं। भारत पर इसका ऐसा ही असर पड़ेगा और इसी संदर्भ में चीन भारत को साथ लाने के लिए कह रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में भारत ने जो है वो यूएस की इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं किया है, बल्कि बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया है। भारत ने जवाब में ये कहा है कि यूएस भारत का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इंडिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ये रिलेशन ख़राब हो, बल्कि वो ये चाहता है कि वो रिलेशन और ज़्यादा बेहतर हो सके। इसी वजह से टैरिफ और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं उन्हें कम करने की पूरी कोशिश भारत की ओर से की जाएगी, ऐसा भारत ने कहा है। तो चीन ने ज़रूर भारत को साथ आने के लिए कहा है, लेकिन भारत ने इस टाइम मिडिल ग्राउंड अपनाया है। लेकिन अगर भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जो ये बायलैटरल टॉक्स है वो सही डायरेक्शन में नहीं जाते हैं तो इंडिया के लिए दिक्कतें जो है वो और बढ़ सकती है। इस टैरिफ वॉर के बीच में योग गुरु और बिजनेसमैन रामदेव का बयान भी आया है, जिसमें रामदेव ने कहा है कि ये टैरिफ टेररिज्म है। पूरी दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जिस तरीके से यूएस डरा रहा है, धमका रहा है, उससे साफ है कि उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी है। तो ये जो टैरिफ वॉर है ये एक नए डायरेक्शन में ही जा रहा है। इससे भारत को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होगा ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।